आजकल हमारे समाज में एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी होगी आपने कि हम लोग अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। हम मतलब अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे से वो करेंगे, सब तरह से बहुत अच्छे से खुशी ज़ाहिर करेंगे। लेकिन जब अपनों से मिलते हैं या अपना कोई आपके पास आता है, तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देती जो होनी चाहिए। वो खुशी ज़ाहिर नहीं होती, वो मिलने का तरीका नहीं होता जो हमें मतलब हमें होना चाहिए जैसा, है ना? तो हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं और दूसरों के नज़दीक होते जा रहे हैं। जो रिश्ते हमारे खून के रिश्ते हैं, जो हमारे बिल्कुल अपने नज़दीकी हैं, उनको छोड़ रहे हैं और दूसरों के साथ हम मिलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपने सोचा है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग जब दूसरों को अपने अपनाते हैं ना, तब हम उन पे कोई कंडीशंस नहीं लगाते। वो जैसे हैं हम उनको वैसा ही अपना लेते हैं। हम उनसे कोई भी अलग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, है ना? उन पे किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाते, उसको उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो हमारा राइट ही नहीं है कि हम ऐसा करें। क्योंकि पता है कि ऐसा करेंगे तो अगला बंदा आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं करेगा, है ना? और जब हम अपनों के सामने आते हैं तो हम उन पे कंडीशंस लगा देते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से हमारे साथ रहे, और हम अपने हिसाब से जब हम उन पे प्रेशर बनाते हैं ना, तो वो रिश्ता फिर इतना खुशी वाला रिश्ता नहीं रहता जितना रहना चाहिए। जब हम कंडीशंस लगाना छोड़ देंगे ना किसी पे भी, है ना, उसको अपने तरीके से जीने देंगे, जो इंसान जैसा है उसको अपने तरीके से रहने दो। आप अपनी कंडीशंस आप चेंज करने की कोशिश करते हो, अपनी कंडीशंस उस पे थोपते हो, है ना, आप अपने अंडर मतलब हर कुछ करवाने की कोशिश करते हो, तब रिश्तों में खुशियाँ गायब होनी शुरू हो जाती हैं। तब रिश्ते सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्ते दिखावे के रह जाते हैं। और ऐसे दिखावे के रिश्ते में रहने से मतलब कुछ भी नहीं मिलता हमें, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में स्ट्रेस ही आता है। और हम दूसरों के साथ इतना खुश रहते हैं और अपनों के साथ इतना फॉर्मल हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम किसी पे कंडीशंस लगाएं और किसी पे प्रेशर बनाएं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से दूसरों को चलाने की कोशिश करो तो वो तो हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी रिश्ते अच्छे रहेंगे ना। और अंडरस्टैंडिंग भी हमारी ज़ीरो होती है। अपनों के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है और दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग 100% है। अपनों की कोई भी बात आती है तो हम उसको अंडरस्टैंड करने से बिल्कुल तैयार नहीं होते, और जब किसी और की आती है तो हम फट सी सहमति जता देते हैं। यही चीज़ें हमारे रिश्तों को बिल्कुल मतलब उस लेवल पे ले जा रही हैं जिस लेवल पे हमें नहीं जाना चाहिए। और यही रीज़न है कि एक्सपेक्टेशंस आपकी, और आप जो कंडीशंस लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और जो हम अपने हिसाब से दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, उसी से ही हमारे रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। और वो फिर धीरे धीरे रिश्ते सिर्फ फॉर्मल हो जाते हैं। कोई किसी मतलब एक परवाह लेस रिश्ता, जिसमें कोई परवाह नहीं है सामने वाले को, कोई परेशानी है कि वो कैसे है कैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ फॉर्मलिटी वाली चीज़ें रह जाती हैं, है ना। तो उसमें फिर खुशी का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी जहाँ पे होगी, जहाँ सिर्फ फॉर्मलिटी रह जाए, वहाँ खुश तो कोई रह ही नहीं सकता। ना आप खुश रह सकते, ना आपका सामने वाला कोई जो भी रिश्ते में है वो रह सकता। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात मैंने कहीं से ये रिसर्च करी और इसका रीज़न निकाला। और देखो आप, इसमें आपको भी शायद लगेगा कि हाँ, रीजंस तो शायद यही हैं, और ये सब हम सब पे ही लागू होते हैं। ये नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ये हम सब की ही गलती है जो हमारे अपने दूर होते जा रहे हैं और दूसरे हमारे नज़दीक आते जा रहे हैं। इसमें हम सब की गलती है, और हम सब ने ही ये अपना लिया है ये पैटर्न कि ठीक है हमें ऐसे ही चलना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनों के साथ भी सही रहो और दूसरों के साथ भी सही रहो। सबके साथ अगर हम सेम पैटर्न में चलेंगे तो ढेरों खुशियाँ हमें मिलेंगी, लेकिन वो खुशियाँ हम अपनी ज़िंदगी से
खो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन 3-4 बातों के पीछे कि हमें अपने हिसाब से दूसरा बंदा चलना चाहिए, वो चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ें सही लगी तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें।